हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी टेक्निकल साथियों। कैसे हो सभी? आप दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो जेई मल्टीक्स टेक्नो चैनल पर मैं आपका अपना सर प्रवीण आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, अभी ग्रुप 22 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर एसए की हम इस वीडियो में खासकर एसए की आपको कट ऑफ बताएंगे और ऐसी कट ऑफ बताएंगे सही आंकड़ों के विश्लेषण के साथ, तो आपकी समझ में आ जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो कट ऑफ की देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए ये शुरुआत करते हैं। तो साथियों, इसके अंदर मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगा, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करना। तो साथियों, यहाँ पर देखिए एसए की दो प्रकार की पोस्ट है, DHBVN, UHBVN। सभी को पता है DHBVN में 351 है और 331 पोस्ट हैं UHBVN में। ठीक है, टोटल है 682 पोस्ट। तो जो कैंडिडेट हैं वो 682 के ऊपर लेकर चलते हैं कि 682 पोस्ट है। नहीं, आपको देखिए, आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो 188 पोस्ट आपकी DHBVN में है और जनरल की UHBVN में सिर्फ 26 पोस्ट है। साथियों, सिर्फ 26 पोस्ट हैं, ध्यान से देखना। SC की 46 हैं, 41 हैं। ये बात आप सभी को देख लिया होगा आपने, इसके अंदर कितनी किसकी पोस्ट है। तो इसके अंदर क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि ज़्यादातर प्रीफ्रेंस जो कैंडिडेटों ने रखी है इस एग्ज़ाम में वो एससीए लगना चाहते हैं। कुछ साथी ऐसे हैं जो ऑलरेडी एलएम लगे हुए वो भी एससीए लगना चाहते हैं, और जो लगातार बच्चे जो लगना ही चाहते हैं एग्ज़ाम में वो प्रीफ्रेंस में एससीए ही डाल रखी हैं। बहुत कम साथियों ने एएलएम या अदरवाइज अलग डाल रखी है। तो एससीए की कितनी कट ऑफ रह सकती है? बहुत सारी कट ऑफ की वीडियो आपको मिलेंगी, लेकिन कोई भाई सभी अपने हिसाब से बताते हैं। मेरी जो कट ऑफ साथियों मैंने जो भी आज तक चैनल के ऊपर बनाई है वो पिछले एलएम की जो 1307 भर्ती हुई थी उसमें एक्यूरेट थी साथियों। जो नए साथियों को बताना चाहता हूँ, पुरानों को पता है, तो मैं आपको बताता हूँ एनालिसिस करके कि कितनी रह सकती है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो पहले पड़ाव में साथियों कैंडिडेट सीटी क्वालिफाई थे, सभी को पता है। ये नहीं कि कोई अत्थू नत्थू गहरे ने फॉर्म भर दिया। और एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता था, 70% थ्योरी आई थी, 30% कंप्यूटर, जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस आई थी। एग्ज़ाम डेट 31/12/2023 थी। टोटल कैंडिडेट जो एग्ज़ाम के लिए थे 15,935, लेकिन 13,207 बच्चों ने पेपर दिया था। टोटल पोस्ट 6,576। ये बात हम भूल नहीं सकते, इसलिए रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट दूसरे पड़ाव की ओर बात करते हैं। साथियों, ये जो एग्ज़ाम आपको मैं दिखा रहा हूँ ये चंडीगढ़ लाइन असिस्टेंट लाइनमैन का था। 9/4/2023 को हुआ था। लगभग 8-8.5 हज़ार कैंडिडेटों ने पेपर दिया था। मेरे पास उनका प्रूफ मैं दिखा दूंगा। तो इसके अंदर 100 क्वेश्चन हैं साथियों। टोटल सारे के सारे थ्योरी के पूछे गए थे। ठीक है, और आपके जैसे हैं वैसे ही पूछे गए थे, कोई ये नहीं कि अलग पूछे गए थे। आज सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जो सिर्फ सर्कल का था, मैथ का। ठीक है, और 99 क्वेश्चन जो थे वो आपके थ्योरी के ही थे। ठीक है, लेकिन आपके 70 क्वेश्चन आए थे साथियों, इसमें 100 क्वेश्चन। तो इसमें अब आप सोचोगे कि ये 100 क्वेश्चन का थ्योरी का था, हमारी थ्योरी तो आसान है, ये भी आसान है, तो हम तो बहुत ज़्यादा नंबर ले लेंगे। तो कितने साथियों ने पेपर दिया था और कितने बच्चे कहाँ तक नंबर ले पाए वो आपको दिखाता हूँ तीसरे स्टेप में। चलिए आइए देखते हैं। तो तीसरे स्टेप में साथियों आप देखेंगे कि 9/4/2023 को पेपर दिया था। ये रो नंबर हैं, कोई एब्सेंट साथी था, किसी के कितने नंबर हैं, किसी के कितने हैं। ये टोटल मैं आपको दिखाना चाहूँगा लास्ट वाले पेज तक कि कितने बच्चों ने ये पेपर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 8,141 कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, अभी ये लिस्ट तो थी जो एब्सेंट भी थे और जो जिन्होंने दिया था, किसी के नंबर कितने किसी के कितने हैं। लेकिन जब एक मेरिट लिस्ट आई तो कितने नंबर की आई है, चलिए आइए चौथे स्टेप में देखते हैं। साथियों, चौथे स्टेप में आपको दिखा रहा हूँ कि जब मेरिट लिस्ट आई इसकी, जो लगभग 8,000 कैंडिडेटों के रो नंबर थे जिन्होंने 6,500 कैंडिडेटों ने पेपर दिया था। इसके अंदर देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी की देखो सबसे पहले बात होती है। 89 नंबर लिए थे भाई इसमें। ठीक है, इसमें कोई सोशल इकोनॉमिक के नंबर नहीं थे। 100 नंबर का पेपर था, 89 लिए थे, एक नंबर का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब कितने बच्चों ने लिए होंगे, चलिए ये दिखाते हैं। कहाँ पर कितनी, 81, 80, क्योंकि देखिए सबके 77 पे, 2, 76 पे, ऐसे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अब आपकी जो साथियों की जो एज UHBVN DHBVN के जो एलएम है, जनरल की 188 हैं, यूएच में 26 हैं। तो लगभग जो आपकी है 210 220 कैंडिडेट हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मेरिट लिस्ट रुकनी चाहिए आपकी 68 या 69 के करीब। लेकिन इसके अंदर सारी थ्योरी क्वेश्चन पूछे गए थे, 2.5 नंबर सोशल इकोनॉमिक के नहीं थे
और हमारे वाले के अंदर 70 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, बाकी 30 एक्स्ट्रा थे। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी डाउन जाएगी इससे, ठीक है, 69 नहीं रहेगी, ठीक है। जनरल की जो एससी के लिए है वो 69 नहीं रहेगी, वो थोड़ी सी कम जाएगी, वो मैं बताऊंगा कितनी जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें देखो सारी दे रखी हैं। अगर हम बात कर रहे हैं टोटल, देखो अब कहते हैं कि इसमें 1000 बच्चों ने इतने नंबर ले रखे हैं, फलाना ले रखे, दिगड़े ले रखे हैं। ये कैंडिडेट भी थे, पंजाब के थे, चंडीगढ़ के थे, हरियाणा के थे, राजस्थान के, यूपी के थे, बाहर के थे, सब ने अच्छा परफॉर्म किया था। अब इसमें अगर देखें तो यहाँ पर देखिए साथियों, ऊपर से कैटेगरी वाइज चल रहा है डिक्रीज मोड में। तो यहाँ पर हम देखें तो और टोटल पोस्ट कितनी दी है, 682 है। अगर 682 बच्चे अगर यहाँ लेने होते 1 मिनट के लिए, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 56 नंबर तक आ गई लिस्ट, इतनी डाउन आ गई। हाईएस्ट नंबर हमेशा याद रखना साथियों, बहुत कम साथियों के होते हैं, ये नहीं होता। इस पेपर के अंदर आप ये सोचोगे 1000 बच्चों के इतने हैं, नहीं, 500 700 400 500 बच्चों के इतने होंगे। और जो हाईएस्ट बच्चे हैं वो शिफ्ट अटेंडेंट लगना चाहते हैं, कुछ साथी हैं जो एएलएम वगैरह वगैरह लगना चाहते होंगे, लेकिन लगभग प्रीफ्रेंस एससी की है। तो यहाँ पर कट ऑफ ये बता दी मैंने आपको, ठीक है। चलिए मैं एक रिजल्ट और दिखाता हूँ आपको। तो एक नेक्स्ट स्टेप के अंदर फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन ऑफ पंजाब, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट 93.71, इसमें सिलेबस में थोड़ा चेंज था, 50% थ्योरी थी, बाकी पंजाबी वगैरह वगैरह थी, लेकिन ये थोड़ा हटके था। लेकिन यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ स्कोर, तो बच्चे हाईएस्ट स्कोर पर करते हैं प्राप्त साथियों, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं करते, हाईएस्ट ऊपर ऊपर के कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये तो इतिहास की बात थी, कट ऑफ कितने पे जाएगी कितने पे नहीं जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, कट ऑफ एक बार फिर से देखनी पड़ेगी आपको। ये देखिए साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि 1743 कैंडिडेटों के आखिर में 40 नंबर तक आ लिए थे। सीरियल वाइज अगर हम देखें तो 1 नंबर से लेके 1743 तक 40 नंबर तक कट ऑफ इतनी डाउन तक आ गई थी 1743। और वैसे 6576 में 2218 पोस्ट है जनरल की टोटल सारी मिला मिलू के, लेकिन हम यहाँ एसए की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही कट ऑफ मैं बता देता हूँ। तो फाइनली कट ऑफ जो साथियों शिफ्ट अटेंडेंट की कट ऑफ क्या रहेगी, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मैं बड़ी मेहनत से एनालिसिस करता हूँ, ये नहीं कि अपनी मर्जी से बना दिया। जनरल की जो रहेगी साथियों वो 65 प्लस रहेगी साथियों, वो 66 भी रह सकती है, 65 भी रहे, 65 तो लगभग रहेगी साथियों जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि 218-20 पोस्ट है जनरल के लिए। एससी की जो कट ऑफ रहेगी वो 58 प्लस रहेगी साथियों। ईडब्ल्यूएस की 60 रहेगी, ठीक है। अब बीसीबी की 59 से 62 रहेगी। और जो ईएसएम है, एक्स सर्विसमैन हैं, वो एएलएम में भी लगना चाहते हैं क्योंकि वहाँ भी पोस्टें हैं उनकी काफ़ी। तो ईएसएम में जो क्वालिफाई हैं नंबर से करेंगे इन एग्ज़ामों को 39 और 48.5 से, उनसे 4-5 नंबर ज़्यादा होने चाहिए, वो एससी में सेलेक्ट हो जाएगा। और बाकी अदरवाइज जो नीचे जिनके नंबर क्वालिफाई हैं वो एएलएम में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। ये एसए के लिए साथी, ना कि एएलएम के लिए। एएलएम के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और ये फ़िलहाल आपके सर्वे के आधार पर, पिछली हिस्ट्री के हिसाब से, एग्ज़ाम पैटर्न को देखकर, एग्ज़ाम कैंडिडेट्स को देखकर मैंने आपको ये कट ऑफ बताई है एसए की, ठीक है। तो यही कट ऑफ रहेगी साथियों। लेकिन क्या होता है कि जिन कैंडिडेटों के नंबर थोड़े होते हैं साथियों, वो कहीं कट ऑफ कम, मेरे 80 प्लस हैं, उनके जो फिल्टर है ना वो फट जाएंगे। कब फटेंगे? वो फटेंगे जब आंसर की ऑफिशियल आ जाएगी और जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उनको पता लग जाएगा। उनके 70 थे, 80 थे। पिछली भर्ती में भी मैंने जब इंटरव्यू बच्चों के लिए, तो वो ये कह रहे थे हमारे 60 है, हमारे 65 है, किसी ने कम नहीं बताई साथियों। लेकिन जब 10,000 बच्चों ने डीवी दिया था, लेकिन जब फाइनल आया तो 1307 कैंडिडेट थे, तो बाकी कहाँ गए? तो बच्चे झूठ भी बोलते हैं साथियों, सच कोई नहीं बताता, लेकिन सच आपको नहीं होना, ठीक है साथियों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। मेरी वीडियोस लंबी ज़रूर होती हैं लेकिन यूज़फुल होती हैं, और ये आपको कब पता लगेगा? जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपको पता लगेगा। तो जेईई मल्टीक्स टेक्नो आपके लिए सदा तत्पर है साथियों, और अफवाहों से बचें साथियों, ठीक है साथियों। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें साथियों। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद।